तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है और ये देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसका सीधा असर केंद्र सरकार के 11.15 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। जरा सोचिए, कितना बड़ा आंकड़ा है ये। तो ये तो पक्का हो गया, 8वां वेतन आयोग आ रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर इससे जेब पर, मतलब सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, समझते हैं कि सैलरी का हिसाब किताब कैसे होगा और ये बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी कब तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन की। आखिर ये सैलरी बढ़ने का पूरा गणित है क्या? देखिए, सारा खेल एक चीज पर टिका है और वो है फिटमेंट फैक्टर। आप इसे एक तरह का जादुई मल्टीप्लायर समझ सकते हैं। इसी नंबर से आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाएगा और बस आपकी नई सैलरी तय हो जाएगी। और हाँ, इसे तय करते वक्त महंगाई और रहन सहन के खर्च जैसी जरूरी बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अब जरा आंकड़ों पर गौर करते हैं। 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर था 2.57। इस बार 8वें वेतन आयोग के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है 2.46। जी हाँ, यही वो नंबर है जो तय करेगा कि नई बेसिक सैलरी कितनी होगी। अच्छा, अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की, यानी डीए की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये महंगाई की मार से बचाने के लिए मिलता है। अब होता यह है कि हर नए वेतन आयोग के साथ जितना भी डीए होता है उसे नई बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है और फिर डीए का मीटर वापस 0 पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि नई सैलरी में महंगाई का हिसाब तो पहले ही कर लिया गया है। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कोई लेवल 6 का कर्मचारी है, ठीक है। अभी उनकी बेसिक सैलरी है 35,400 रुपये। अब इसे हम गुणा करेंगे हमारे नई फिटमेंट फैक्टर से, जो है 2.46। तो नई बेसिक सैलरी निकल के आती है 87,084 रुपये। अब जैसा हमने कहा था, डीए हो जाएगा 0 और इस नए बेसिक पर जब 27% एचआरए जुड़ेगा तो कुल वेतन बढ़कर हो जाएगा करीब करीब 1,10,597 रुपये। है ना एकदम सीधा सा हिसाब। तो ये तो हुई लेवल 6 की बात। अब जरा देखते हैं कि अलग अलग लेवल्स पर इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नज़र डालते हैं सभी 18 पे लेवल्स की अनुमानित नई बेसिक सैलरी पर। जरा देखिए, लेवल 1 पर जो बेसिक सैलरी 18,000 थी वो सीधे 44,280 रुपए तक पहुंच सकती है। लेवल 6 जिसका हमने उदाहरण देखा वो 35,400 से बढ़कर 87,084 हो जाएगी। और अगर हम सबसे ऊपर जाएं, मतलब लेवल 18 पर, तो बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपए से बढ़कर 6,15,000 रुपए तक जा सकती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है। ठीक है, सैलरी बढ़ेगी ये तो समझ आ गया, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आएगी कब। चलिए अब इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। यहाँ पे ना 2 तारीखें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली है प्रभावी तिथि, यानी इफेक्टिव डेट, जो है 1 जनवरी 2026। इसका मतलब है कि आपकी बढ़ी हुई सैलरी इसी तारीख से गिनी जाएगी, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू करने में 2028 तक का वक्त लग सकता है। अब इसका सबसे बढ़िया फायदा क्या है? जब भी ये लागू होगा, आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर उस दिन तक का पूरा बकाया पैसा, जिसे अरियर कहते हैं, वो एक साथ मिलेगा। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम इतिहास देखें, 6ठा और 7वां वेतन आयोग दोनों को ही बनने से लेकर लागू होने में करीब करीब 2 साल लगे थे। तो इसी पैटर्न को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग भी 2028 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। तो सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है वो ये है, इस फैसले से 1.15 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जो नया फिटमेंट फैक्टर है वो 2.46 रहने का अनुमान है। महंगाई भत्ता यानी डीए 0 हो जाएगा। ये सारे बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू माने जाएंगे और इसे पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। और हाँ, एरियर भी मिलेगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट अगले 18 महीनों में देनी है।
तो इस दौरान अपनी आखिरी सिफारिशें तय करने से पहले वो देश के किन बड़े आर्थिक मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे? क्या वो बढ़ती महंगाई होगी या फिर देश की विकास दर? इसका जवाब देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।